चलो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और जो जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो इमेजिन करना। करो करो करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद है ना? ओके, इमेजिन करो मई या जून का महीना है और 2027 चल रहा है। 2027 में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप और आपके पेरेंट्स, आपके पीछे आपकी मदर है, आपके फादर हैं और आपके भाई बहन हैं, और आप कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने एक कुर्सी पर बैठे हो और आपके सामने साइट खुली हुई है जेईई एडवांस रिजल्ट की, और आप वहाँ अपना रोल नंबर टाइप करते हो, डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हो और फिर कैप्चा आता है। कैप्चा पे क्लिक करते हो और वो आता है इनवैलिड, और फिर आप फिर कैप्चा भरते हो और आप फिर दबाते हो, फिर साइट क्रैश हो जाती है। लेकिन एक बार आप और ट्राई करते हो और इस बार साइट खुल जाती है। आपका रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने होता है और आपकी रैंक के आगे 2 डिजिट लोड होते हैं और आप सोचते हो कि कोई और डिजिट लोड क्यों नहीं हो रहा, और आपको तब एहसास होता है, आप इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी 2 डिजिट में रैंक आई है। आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं कि आप ये बात स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपकी 2 डिजिट में रैंक आई है। और जैसे आप स्वीकार करते हो, आपके पेरेंट्स को बोलते हो मेरी 2 डिजिट में रैंक आई है, IIT बॉम्बे CS कन्फर्म। आपके पेरेंट्स जो हैं वो इतने खुशी हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि वो ये नहीं सोच पाते कि वो ज़ोर से हंसे या उनकी आंखों से आंसू आ जाए। सबकी आंखें नम हो जाती हैं और जगह जगह से रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के, जानकारों के, टीचर्स के, हर जगह से कॉल आने लग जाते हैं। आपके घर पे मीडिया आ जाती है, आपका इंटरव्यू लेते हैं, तमाम लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। ये दिन सच हो सकता है, ये दिन आपका सपना है, पर ये सच हो सकता है, ये एक दिन सच हो सकता है। सच में आप अपनी मेहनत से, अपने ज़ोर से, सब आपके हाथ में, आप इसको सच बना सकते हो। सब आपके हाथ में है, बस आपको सही चीज़ें करनी है। अब आंखें खोल लो। कैसा लगा यार? चाहते हो यार ये दिन देखना? दुख की बात बस ये है कि सिर्फ आप ही नहीं, 15 लाख और लोग ये चीज़ चाहते हैं। ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हम पाना चाहते हैं, पर अच्छी चीज़ों को और भी बहुत लोग पाना चाहते हैं, और शायद इसीलिए इन चीज़ों की वैल्यू है क्योंकि इतने लोग इनको पाना चाहते हैं। शायद बहुत लोग इनको ना पाना चाहते होते तो हम शायद इनकी कम वैल्यू करते। अच्छी चीज़ों को पाना मुश्किल होता है, और यही मुश्किल है उन चीज़ों को जब हमें मिल जाते। जब मैंने बहुत लाख संघर्ष करने के बाद IIT दिल्ली की धरती पर कदम रखा था तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो मेरा ड्रीम कॉलेज था उसको देख के मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि यार इस चीज़ के लिए तो मेहनत करी। तो उस मेहनत ने, उस IIT दिल्ली को जो मैंने देखा, वो जो कैंपस के अंदर जो गज़ब का इंफ्रा, ग्रीनरी, वो प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स, वो प्रॉपरली प्लान्ड एंड कट सड़कें, वो वहाँ पर अलग अलग तरह के स्टॉल्स, वो प्लेग्राउंड्स, वो हॉस्टल के अंदर सीनियर्स, एक्टिविटीज़, लोग, दोस्त, यार, और ना जाने क्या क्या चीज़ें, लेक्चर हॉल्स, बहुत कुछ, बहुत सारी फैसिलिटीज़। वो सब जब मेहनत करके वहाँ पहुँचा उसकी बात ही कुछ और थी। तो ये मुश्किलें इस सफ़र का हिस्सा है और ये हमारी मंजिल को और ज़्यादा हसीन बना देती है। कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए, कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत तेज़ है क्योंकि इसके ना बोर्ड में 10th में 95 आने वाले हैं, तो बच्चा बहुत तेज़ है, IIT बॉम्बे में हो जाएगा एडमिशन। तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि हर साल मेरे पास ऐसे हज़ारों ईमेल्स आते हैं कि 95 हो गया, IIT कन्फर्म। पर यार 95 बोर्ड में लाना ये हज़ारों लाखों लोग ला रहे होते हैं, पर IIT बॉम्बे में सिर्फ 40-50 लोग ही जाते हैं, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में। तो लोग ये समझते नहीं है कि 10th में मार्क्स लाना एक अलग गेम है और IIT बॉम्बे जाना एक दूसरी गेम है। तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि IIT बॉम्बे के लिए, हाँ, जो 10th में लाया है वो अच्छा बच्चा है, अगर वो बहुत मेहनत करता है तो उसके काफ़ी चांसेस हैं IIT क्रैक करने के। पर अक्सर क्या होता है, लोग 95 लाने के बाद समझते हैं कि IIT तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और उस चक्कर में वो 6-8 महीने तो सिर्फ उनको एहसास होने में लगते हैं कि भाई 10th के हैंगओवर से बाहर आओ, और तब तक फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो 6-8 महीने डीमोटिवेट होकर बर्बाद हो जाते हैं, फिर 1 साल बर्बाद ही हो गया, तो उनके चांसेस उनको लगता है ख़त्म हो गए और फिर वो प्रिपेयर नहीं करते हैं। ऐसे करके बहुत सारे 90-95% स्कोरर्स की जेईई प्रिपरेशन को मैंने शमशान घाट में जाते हुए देखा है। आप अगर सही आइडियोलॉजी और मेहनत, डिसिप्लिन, सही स्ट्रैटेजी, सही मटेरियल, सही डिसीजंस, सही कंडक्शन, पूरी प्रिपरेशन का अगर आप करते हो, मेरी गाइडेंस में अगर आप चलते हो, तो आपके IIT में आपको जानने से कोई रोक नहीं सकता। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हूँ निशान जिंदल। जेईई एडवांस 2016 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी। मैं पूरे देश में सबसे पॉपुलर मेंटोर हूँ IIT जेईई का। IIT जेईई के अंदर मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया था। मैंने अपनी जर्नी के बारे में एक किताब लिखी थी जिसको आप जैसे जेईई एस्पिरेंट्स ने पढ़ के बेस्ट सेलर बनाया,
और इस किताब में मैंने बताया कि जेईई एडवांस्ड 2016 जो कि इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट जेईई एग्ज़ाम था, उसमें मैंने 4 महीने में 247 रैंक कैसे हासिल की। तो अगर 4 महीने में मैं 247 रैंक हासिल कर सकता हूँ तो आप 2 साल के अंदर आईआईटी बॉम्बे क्यों नहीं जा सकते। मैं आपको आपकी इस पूरी जर्नी में हेल्प करूँगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में लिखो जेईई 2027 AIR1। हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। यू विल गेट जेईई 2027 AIR1। 10th के अंदर 90, 95, 97% मार्क्स जो है ना वो इजीली आ जाते हैं रट्टा मार के, लास्ट के 1-2 दिन पढ़ के। चाहे आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर ना हो, चाहे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बिल्ट अप ना हुई हो, तब भी आ जाते हैं। पर जेईई एडवांस और जेईई मेंस ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके अंदर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, साइंटिफिक माइंडसेट, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ों की फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बिल्ड करना पड़ता है, तभी आप इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ये फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करना होगा। जेईई के अंदर ज़्यादातर लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, एक ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग, कि वो अपना जो सारा जो डर और एंग्जाइटी और बर्डन है वो सारा कोचिंग को दे रहे हैं, और कोचिंग जो है आपको बस पढ़ा दे और आपका हो जाए। पर आप सोचो ज़रा कि ज़्यादातर लोग, अगर 90-95% लोग कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग कोई एडवांटेज नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी कोचिंग्स में आपको पता होना चाहिए कि एक रैंकर और बैंकर सिस्टम चलता है। ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंग्स आपको बहुत ही लो लेवल का पढ़ाती हैं, जब आपको पढ़ के एक्चुअल में आईआईटी क्रैक करना होता है वो नहीं हो पाता। ऑफलाइन कोचिंग्स में रैंकर और बैंकर का सिस्टम चलता है। रैंकर्स के लिए अलग से स्पेशल बैचेस बनाए जाते हैं जिनमें उनको स्पेशल फोकस उन पर किया जाता है, मेहनत करी जाती है। रैंकर्स को बेटर फैसिलिटीज़ दी जाती है जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है और उनका रिजल्ट वो बोर्ड पर टांग देते हैं, जिसको देख करके आप जैसे बैंकर्स आप उसके अंदर कोचिंग के अंदर एडमिशन करवाते हैं और आपको एक रेगुलर नॉर्मल बैच में डाल देते हैं, जहाँ पर आपके रेगुलर नॉर्मल टीचर्स होते हैं। और आपके टीचर्स 3 टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के होंगे, जिनमें से आपको या तो 1 टीचर ख़राब मिलेगा या 2 टीचर ख़राब मिलेंगे, किसी किसी केस में 3 टीचर ख़राब मिलेंगे। जब आपके टीचर ख़राब होंगे तो आपका डिमोटिवेशन हो जाएगा। कोचिंग्स में सही कोचिंग कौन सी है और सही कोचिंग कौन सी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी बैटल है। बहुत सारी हज़ारों कोचिंग्स हैं देश के अंदर, हमें नहीं पता कौन सी सही है कौन सी नहीं। बच्चों को नहीं पता होता और बच्चे लाखों रुपए अपने पेरेंट्स का वहाँ पर लगाने के बाद वो वेस्ट कर चुके होते हैं और उसके बाद उन पर कोई पैसे नहीं बचते आगे अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करने का, और ये इन्वेस्टमेंट उनकी वेस्ट हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे स्टूपिड डिसीजंस अनजाने में, उनको पता नहीं है वो ले लेते हैं। पर इन सबके आपने मान लो चलो आपको पता नहीं था, आप अनजान थे, तो क्या आपको नुकसान नहीं होगा? नुकसान आपका माफ़ कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। क्या आपको जेईई के अंदर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो आप फंस जाते। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चों को मैं हर साल देखता हूँ कि गलत कोचिंग ज्वाइन, गलत मटेरियल करने की वजह से, गलत गाइडेंस में रहने की वजह से वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे खासे पोटेंशियल को, इतने सारे पोटेंशियल बच्चे होते हैं जिनके अंदर सच में दम होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, जिनके 90-95 है उनमें ही बहुत दम है। कई सारे 80-85 परसेंटाइलर्स में बहुत, परसेंटेज स्कोरर्स में बहुत दम होता है। कई 70s में वाले में भी बहुत दम होता है। ऐसे केस में सबसे अच्छा ये रहता है कि आपका कोई यहाँ पर रहबर हो, यहाँ पे कोई आपका मेंटोर हो, कोई आपको जो कोई भी नेक्स्ट स्टेप आने से पहले ही गाइड कर दे, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही ठीक कर दे, कोई समस्या आए ही ना, कोई आपको पहले से बता दे इन चीज़ों पर ध्यान दो, कोई आपको पहले से बता दे टॉप कैसे करना है, कोई आपको पहले से बता दे अपनी कोचिंग में रैंक 1 कैसे लानी है, बैच में ही फर्स्ट कैसे आए, हर चीज़ में टॉप कैसे करें, स्कूल को, बोर्ड्स को, हर चीज़ को जेईई के साथ मैनेज कैसे करें, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे टैकल करें, मेमोराइजेशन नहीं हो रही वो कैसे करें, ये जेईई के जो इतने टफ क्वेश्चंस हैं इनको कैसे करें, ये सारी अगर कोई चीज़ें बता दे उसको हम मेंटोर कहते हैं। आपका अगर कोई पर्सनल मेंटोर हो तो पूरी गेम चेंज हो जाती है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने ना मेंटोर, हम मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लेके आए, पर कुछ लोग मेंटोर किसी भी अनक्वालिफाइड पर्सन को मान लेते हैं, या कुछ कोचिंग भी मेंटोर के नाम पे एक अनक्वालिफाइड पर्सन प्रोवाइड कर देती है। जिसने खुद आईआईटी क्रैक नहीं किया वो कैसे बता सकता है कि आप आईआईटी कैसे क्रैक करोगे? आप अपने नेबरहुड में, फैमिली में, कहीं पे भी आप मेंटोर ढूंढो, राइट आईआईटीएन मेंटोर। कोई भी एक आईआईटीएन हो जो आपसे रेगुलर बात करे, हर वीक आपसे अपडेट्स ले, हर वीक आपको गाइड करे, व्हाट्सएप पर, कॉल पर, आपको वीडियो कॉल पर आपको गाइड करे। ऐसे मेंटोर की आपको सख्त ज़रूरत है। आप ऐसा मेंटोर ज़रूर ढूंढो। और अगर आपको लगता है कि ऐसा मेंटोर ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या आपको बहुत टाइम लग जाएगा या नहीं मिलेगा मेंटोर, आप टाइम वेस्ट मत करो। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म आप फिल करो, उस फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स डालो, आपको हमारी टीम रीच आउट करेगी। भारत स्कूल एक आईआईटी दिल्ली के एलुमनाई द्वारा फाउंडेड एक स्टार्टअप है जहाँ पर आपको एक आईआईटीएन मेंटोर गारंटीड प्रोवाइड होता है। यानी सोचो, आपका एक मेंटोर वो होगा जो आप खुद बनना चाहते हो। मैं जो बनना चाहता हूँ वही बंदा मेरे को
मेंटोर करने वाला है वो मेंटोर हम अक्सर देखते हैं कि मेंटोर बच्चों के रोल मॉडल बन जाते हैं और वो उनको गाइड करते हैं और बच्चे जो उनकी बात को बहुत दिल से मानते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, 12-14 घंटे पढ़ते हैं, कोचिंग में टॉप करते हैं। आपकी कोचिंग में भी जो टॉप कर रहे होंगे लोग या कई कोचिंग में आप देखना उनमें बहुत सारे लोग हमारी मेंटोरशिप में होंगे। और इस वजह से ऑनलाइन कोचिंग होने के बावजूद भारत स्कूल ने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169 इतने सारे 100 रैंकर्स क्रिएट किए हैं। तो आप अगर इस बात से एग्री करते हैं कि मेंटोर आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके आपके आईआईटी का सपना सच कर सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को अभी भरो और हमारी टीम आपसे टच में आएगी, आपको बताएगी मेंटोरशिप में वो क्या क्या मिलता है और आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने में हेल्प करेगी। टिप नंबर 2, नोट्स बनाना इज़ नॉट इक्वल टू पढ़ाई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग में आपके लेक्चर चल रहे हैं, कोचिंग में टीचर पढ़ा रहे हैं और आप उसको देख देख के नोट्स बनाए जा रहे हो और लग रहा है बना दिए सारे नोट्स, हो गई सारी पढ़ाई। नोट्स बनाना अलग है, पढ़ाई अलग है। आपको आपका जो मेन मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को समझना, साइंटिफिक टेम्पर, एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बिल्ड करना और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स को प्रोसेस करना पड़ेगा रादर देन कि भाई हम बस कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है टीचर ने जो ज़ुबानी बोला उसको लिखे जा रहे हैं। उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। नोट्स बनाना अलग है और पढ़ाई करना अलग है। नोट्स में बेशक आप बहुत कम चीज़ें लिखो, आप ना के बराबर सिर्फ हेडिंग लिख दो, सिर्फ फार्मूला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पर टीचर का एक एक वचन, एक एक शब्द सुनो। जिन स्टूडेंट ने वो फॉर्म भरा है जो मेंटोरशिप ज्वाइन करेंगे उनको मैं ऑल इंडिया रैंक 28 के नोट्स दूंगा। वो नोट्स से अगर आप पढ़ोगे उसमें आपका कंप्लीट मटेरियल है, जो हाई वेटेड चीज़ें रहती हैं जहाँ से एक्चुअल पेपर आता है उन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फोसिस है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम ने ये नोट्स बनाए हैं। इन नोट्स को पढ़ के सोचो लोगों की ऑल इंडिया रैंक 28, 105 इस तरह की रैंक्स आई हैं। ये नोट्स आपको मेंटोरशिप में मिलेंगे। पॉइंट नंबर 3, लेक्चर देखना इज़ नॉट इक्वल टू पढ़ाई। कई बार क्या होता है कि बच्चों आप ये गलती ना करो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लेक्चर देख लिए, मैंने रोटेशनल के सारे लेक्चर देख लिए, मतलब रोटेशनल हो गया। लेक्चर देखना अलग बात है और पढ़ाई करना अलग बात है। जेईई की पढ़ाई में आपको, मैंने जैसे बताया, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग ठीक करनी है। आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में आप उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तभी आप सक्सेस हो, वरना आप सक्सेस नहीं हो। लेक्चर देख लेने से, आप एक बात बताओ, आप अगर आपके एग्ज़ाम में आप गए, जेईई एडवांस के पेपर में आप बैठे हो, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, आप अपनी उस पर ईमेल डाल देते हो आईआईटी को, एक्चुअल में ना सर वो ना मैंने सारे लेक्चर देखे थे पर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मेरे को आप स्पेशल एडमिशन दे दो, आपको क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व करना मैंडेटरी है। और कई लोग ना ऐसा भी सोचते हैं, हैकरमैन बनते हैं कि वो ना ज़्यादा सोचते, ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ज़्यादा पैटर्न्स में सॉल्व करके मैं समझ जाऊंगा कौन कौन से पैटर्न आईआईटी में आते हैं, फिर वो पैटर्न कर दूंगा। ऐसे आप सिस्टम को गेम करने की कोशिश मत करो, ऑनेस्ट बनो, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट सीख जाओ ना, फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। रटो मत क्वेश्चन को। तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी पड़ेगी, एक्चुअल एक साइंटिफिक ब्रेन से, एक साइंस का सच्चा स्टूडेंट बन के आपको सारे साइंस के कॉन्सेप्ट समझने हैं, उनको एक्चुअल में अप्लाई करना है। ये आप कर दोगे, आपके आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। इस चीज़ के लिए मैंने कई बार इस चैनल पर लाइव आके आपको समझा, ऐसे बहुत सारे लाइव सेशंस अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स, अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, अबाउट बुक रीडिंग, अबाउट लेक्चर वॉचिंग आपके मेंटोरशिप प्रोग्राम में होते हैं। तो जो मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करेगा उनको इस चीज़ के बारे में बहुत सपोर्ट मिलेगा और ये सारी प्रॉब्लम्स उनको नहीं फेस होंगी। टिप नंबर 4, आपने कोई लेक्चर देखा, आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई नोट्स देखे, आप कोई क्लास अटेंड करके घर पे आए, आप अपने सामने एक प्लेन पेपर ले लो। प्लेन पेपर पे आपने पढ़ लिया ना, प्लेन पेपर पर सारा लिख के दिखा दो क्या पढ़ा। अगर आपने लिख के दिखा दिया इसका मतलब आपने पढ़ा है, अगर आपने लिख के नहीं दिखा पाए तो आपने नहीं पढ़ा। कुछ कमी छूट गई तो आप ढंग से नहीं पढ़ रहे, और जो कमी छूटेगी उससे आपको पता चलेगा ढंग से कैसे पढ़ना है। तो इसको मैं कहता हूँ कोरा कागज़ टेस्ट है। कोरा कागज़ मतलब सफ़ेद प्लेन कागज़ लिया, उस पर आपने लिखा और आपको टेस्ट कर लिया, आपने आता है नहीं आता तो ठीक कर लेंगे। धीरे धीरे आपके कोरा कागज़ पर सब लिख पाओगे। आपने कुछ भी पढ़ा तो आप पूरा उसको समराइज़ कर पाओगे कोरे कागज़ पे। ये वैल्यू, ये पावर आपकी बनेगी, सुपर पावर है कोरा कागज़ टेस्ट। ये करोगे तो आप कभी भटकोगे नहीं। कोरा कागज़ टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे हैक्स होते हैं जेईई के अंदर, आपको
पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जो आपको आपके मेंटोर्स पर्सनली बताते हैं। कई सारे हैक्स आप पे, सिर्फ आप पे, एक बच्चे पे काम करेंगे और पे नहीं करेंगे। मेंटोर वो बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे और आपको पहले ही वो चीज़ें बता देंगे। जेई के अंदर टॉप रैंक लाना कोई मुश्किल नहीं है, मेहनत चाहिए और सही प्लानिंग, सही मास्टर प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस, ये चाहिए। सक्सेस पूरे हेल्प करेंगे कि कैसे आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।